नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर बात होगी बारां की, जहां आसपास के गांव में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो की दवा पिलाई गई। आगे बात करेंगे बेतिया की, जहां आदित्य राज को मिली ब्लैक बेल्ट, यूसरा फातिमा ने जीता गोल्ड मेडल। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। बारां जिले के केलवाड़ा और आसपास के गांव में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो की दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बूथों पर बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की खुराक दी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की कि कोई भी बच्चा दवा से वंचित ना रहे। कल से टीम घर घर जाकर छोटे बच्चों को भी दवा पिलाएगी। अभियानों के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक भी किया। बारां से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। बारां जिले के सीसवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोपी की गर्भवती महिला को इमरजेंसी के दौरान समय पर उपचार नहीं मिला, क्योंकि अस्पताल में कोई चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था। पीड़ित चौथमल बैरवा अपनी गर्भवती बेटी लक्ष्मी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन इलाज नहीं मिलने पर उन्हें निजी वाहन से दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। नाराज परिजनों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध जताया। बैरवा समाज नवयुवक समिति ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। बताओ 4 बजे से यहाँ बच्ची बैठी है डिलीवरी के लिए, कोई यहाँ संभाल वालों को है, रेफर कार्ड बना वाला भी कोई नहीं। यह समस्या जो और काई समस्या डॉक्टर साहब कौन लगे हॉस्पिटल का ताला लगा, जो कोई भी कॉलेज भी ताला लगी हुई, ताला लगा भाई जुटता है। ये बात सुई तो ताला लगाई कोई स्टाफ ने भी बोली कहीं कोई ने भी नहीं, कोई ने भी नहीं की कहीं यहाँ तो कोई भी कोई नहीं पर्ची बना वालों को। ये हॉस्पिटल है सीसवाली का, जो कोई डिलीवरी केस होगा, जो कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये ताला लगा रखा है, ये ताला लगा दिया इन। आज हॉस्पिटल में ताला मुझे लगाएगा, कोई कर्मचारी नहीं मिले, कोई स्टाफ कौन जो कोई भी स्टाफ कौन जो महिला साफ सफाई करवानी पड़ी उन्होंने की कर यहाँ कोई भी कोई। बच्ची को नाम का है? बच्ची को नाम लक्ष्मी। अरे आपको नाम? हमारा नाम चौथमल। सीसवाली का? सीसवाली। ठीक। बारां से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। बेतिया के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज स्थित एमपीएस इंडोर स्टेडियम में आयोजित 42वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता 2026 में 200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 140 खिलाड़ी सफल रहे। प्रतियोगिता में आदित्य राज ने ब्लैक बेल्ट हासिल की, जबकि यूसरा फातिमा ने गोल्ड मेडल जीतकर ग्रीन बेल्ट में प्रमोशन प्राप्त किया। वहीं अवरोन को सिल्वर मेडल के साथ ऑरेंज बेल्ट और मोशीना परवीन को ब्रॉन्ज मेडल के साथ येलो बेल्ट प्रदान किया गया। फेडरेशन चेयरमैन ने सफल खिलाड़ियों को बेल्ट पहनाकर सम्मानित किया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज चंदवारा स्थित एमपीएस इंदौर स्टेडियम में आज इंडिया जेनुइन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 42वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस टेस्ट प्रतियोगिता में रासबल के विभिन्न ब्रांचेज, रासबल मालीघाट, रासबल गोबरसही, रासबल सदातपुर बैरिया, रासबल सोनपुर, रासबल हाजीपुर समेत तमाम ब्रांचेजों से लगभग 200 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है इसमें भाग लिए। इस प्रतियोगिता में टॉपर रही यूसरा फातिमा को ग्रीन बेल्ट में प्रमोशन दिया गया, साथ ही इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं औरोन को सिल्वर मेडल के साथ ऑरेंज बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। वहीं मोहसिना परवीन जो कि रासबल सादातपुर ब्रांच की हैं, इनको येलो बेल्ट में प्रमोशन दिया गया और साथ ही इनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। इसके साथ में यहाँ ब्लैक बेल्ट का भी आज एग्ज़ाम कराया गया था, जिसमें ब्लैक बेल्ट में आदित्य राज ठाकुर को ब्लैक बेल्ट में प्रमोशन दिया गया और तमाम जो बाकी जो प्रतिभागी थे सभी अपने आगे के बेल्ट में प्रमोशन प्राप्त किए। सभी पास के खिलाड़ियों की इंडिया जेनुइन कराटे फेडरेशन व रासबल की ओर से ढेर सारा बधाई व शुभकामनाएं देते हैं और आगे के लिए इन खिलाड़ियों के लिए यही रहेगा कि अपने तैयारी और भी अच्छा करें और आगे का बेल्ट में जो है आगे अपग्रेड होते रहें और अपने क्लब्स का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, चेयरपर्सन इंडिया जेनुइन कराटे फेडरेशन। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया सर्किट हाउस में आज देवगढ़ बारिया और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार संघ की मीटिंग हुई। मीटिंग में बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान संगठन की अगली मीटिंग पर चर्चा हुई और संगठन को और ज़्यादा मजबूत और संगठित बनाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा पत्रकारों की अलग अलग समस्याओं, पत्रकार सुरक्षा, प्रोफेशनल चुनौतियों और देवगढ़ बारिया तहसील ग्रामीण इलाकों के लोगों की जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
सदस्यों ने लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं और उन्हें होने वाली मुश्किलों के बारे में अपने सुझाव भी दिए। मीटिंग में ये तय किया गया कि अगली मीटिंग में संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और संगठन की खास पहचान के साथ काम को और तेजी दी जाएगी। આજ રોજ દેવગઢ બારિયા પત્રકાર એકતા સંઘની દરેક પત્રકાર દેવગઢ બારિયા તાલુકાના પત્રકારો મળી સંગઠન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, જે દરેક પત્રકારની સુરક્ષા અને તેની સેવાને આધીન રહેશે। દરેક પત્રકારને એકબીજાની હૂંફ મળી રહે અને એકબીજાના સાથ સહકારથી પત્રકારોનું સાનિધ્ય પત્રકારોને ખૂબ સારી વ્યવસ્થા મળે તે માટે આજે દેવગઢ બારિયામાં એક મીટિંગ યોજવામાં આવી અને આ મીટિંગમાં સર્વસંમતિથી ઠરાવ કરવામાં આવ્યો। આવતા ભવિષ્યમાં મળનારી મીટિંગમાં પ્રમુખ, મંત્રી, કોષાધ્યક્ષ જેવી જવાબદારીઓ નક્કી કરવામાં આવશે। આજરોજ આ સંગઠન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે। શું નામ છે? નિર્મળસિંહ ચૌહાણ, દેવગઢ બારિયા। दाहोद से सीनियर संवाददाता हरीश बरजोर की रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कैंप रोड स्थित शौर्य स्थल यानी वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष AICC सदस्य सूर्यकांत धस्माना ने किया। कांग्रेस नेता ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सूर्यकांत धस्माना ने शहीदों के कविता पाठ करते हुए कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शहीदों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने में देरी हुई और संसद में दिए गए कुछ बयानों पर भी सवाल उठाए। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जी, हमारे गोरखा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई अनिल बस्तेज जी, हमारे अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भाई मदन लाल जी, हमारे श्रम विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिनेश कौशल जी, हमारे भाई राजेंद्र धवन जी, विजय शाही जी, घनश्याम वर्मा जी, भाई जार भाई, सुल्तान भाई, शुभम सैनी जी, हमारे नन्हे भाई किशोर उनियाल साहब, हमारे उत्तराखंड के बहुत सम्मानित और पूरे प्रदेश के जितने हमारे सुपोषित हमारे महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, नवचेतना कॉलेज के हमारे भाई डायरेक्टर श्री राहुल अग्रवाल जी, हमारे तमाम साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आदर्श भाई, गगन भाई और जिनके नाम नहीं भी लिए मैंने, हमारे साथी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबको मैं सबसे पहले इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज एक ऐसे मौके पर जब पूरा देश इस बात का शोक मना रहा है, गम में है और हमारे सबके सर शर्म से इसलिए झुके हैं कि इस देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे 6 बहादुर जाबाज देश के सैन्य बलों के सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इस भारत की सरकार ने हिंदुस्तान की संसद में खड़े होकर के झूठ बोलने का काम किया और उनकी शहादत को कमतर आंककर उसको छुपाने का काम किया। लेकिन आज जब पूरे देश को पता लगा है तो सब लोग इस बात के लिए अपने तमाम शहीद सैनिकों से क्षमा याचना, हम क्षमा याचना करने आए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित तो करने आए हैं, लेकिन उनसे क्षमा मांगने भी आए कि बेशक ये कृत्य इस देश की भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी नकारी सरकार जो हमेशा शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, पुलवामा के शहीदों के नाम पर सत्ता में आती है, जो जब भी कोई नाकामी होती है तो सेना के पीछे खड़ी हो जाती है सुरक्षा के लिए, लेकिन जब हमारे देश के बहादुर जाबाज सैनिक
जो अपने प्राणों की आहुति देकर के देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च और सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जब उनका सम्मान करने की बारी आती है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के देश के रक्षा मंत्री पूरे देश को गुमराह करते हैं और सेना का, सैनिकों का और शहीदों का अपमान करते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर इस स्थल पर आकर के क्षमा मांगने आए, माफी मांगने आए शहीदों से और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस देश के कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमेशा देश के सैन्य बलों का सम्मान किया, जिन्होंने हमेशा देश के चाहे सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो, शहीद हो, उनका हमेशा सम्मान करने का काम किया है, आज कांग्रेस के लोग ये वचन देते हैं कि हम इस देश में जो हमारी सेना है उसके सम्मान के लिए हमारा पूरा दल, हमारी पूरी पार्टी, राहुल गांधी जी जिस तरह से, आदरणीय खड़गे जी जिस तरह से और पूरे पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता आज जिस तरह से सैन्य बलों के सामने, शहीदों के सामने सर झुका करके उनको सम्मान करने आया है, हम हमेशा उनका सम्मान आसमान तक रखेंगे। मैं आप तमाम लोगों का जो इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर पहुँचे हैं और आप लोगों ने आकर के मेरे आग्रह पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हम प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी की तरफ से भी, अपने नेता विपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी की ओर से भी और पार्टी के तमाम जितने हमारे बड़े नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम शहीद सैनिकों का, उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सम्मान करते हैं और वचन देते हैं कि हमेशा कांग्रेस इस काम में अग्रणी रहेगी। मैं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर गोगी से कहूँगा कि वो सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित करेंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं इस अवसर पर। श्री गणेश माने जी, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये जो भाजपा ने जो कृत्य किया है इसके लिए पूरा देश में कोई माफ़ नहीं करेगा। जिन लोगों ने शहादत दी है आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ साथ हम ये बात बताना चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार ने जो कृत्य किया है, हमारी लोगों ने शहादत हुई है, जो छुपाने का काम किया है, ये उनकी नाकामी बताती है और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद कस्बे में इटावा बरेली हाईवे स्थित बरसाना गेस्ट हाउस के पीछे झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान बिहार के नवादा निवासी 34 वर्षीय बलबीर मांझी के रूप में हुई। शव के गले में चुनरी बंधी मिली और कान नाक से खून के निशान पाए गए। पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है। दिनांक 28/6/26 को थाना मोहम्मदाबाद के पीआरबी ने यह सूचना दी कि कस्बे के शिवमंगल हॉस्पिटल के सामने झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तथा उसके आधार कार्ड से उसका पता बलबीर मांझी पुत्र ब्रह्मदेव मांझी निवासी बीजो थाना कौआकोला जनपद नवादा बिहार का रहने वाला है, जो एक भट्टे पे काम करता है। फील्ड यूनिट द्वारा समस्त साक्ष्य संकलन किए गए हैं। मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से लगे बालबेड़ा जंगल क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई हथियार निर्माण सामग्री बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दी। गोपनीय सूचना पर चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलों ने जमीन में दबाकर रखी गई लेथ मशीन, क्लेमोर, बीजीएल पाइप, 12 बोर पाइप और हथियार निर्माण में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री बरामद की। सुरक्षा कारणों से सभी सामग्री को घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में माओवादी गतिविधियों के पूर्ण उन्मूलन के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट।
गोंडा जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र में युवक की गला रेतकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आजाद सिंह के रूप में हुई है और घटना उस समय हुई जब वो एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है कि मृतक करीब 1.5 साल पहले गाँव की एक युवती को अपने साथ ले गया था। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। थाना वजीरगंज को यह सूचना प्राप्त हुई थी। दुर्जनपुर गांव में चाचा के पुरवा में एक व्यक्ति आजाद सिंह को चाकू मार दिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर तत्काल वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को CSC वजीरगंज ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उच्चाधिकारीगण, फील्ड यूनिट की टीम और डॉक्टर मौके पर पहुंच गई। मृतक के शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के भाई की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में MG रोड स्थित कोका कोला कंपनी के पास कूड़े कबाड़ के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आग की लपटों और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर और अस्थायी वारंटियों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मदन लाल और राम प्रसाद उर्फ तारिया लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर हैं। दोनों के खिलाफ चोरी, डकैती, लूट, नकबजनी, मारपीट, अपहरण और मादक पदार्थ तस्करी समेत कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा फरार वारंटी राजा राम को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर चोरी और नकबजनी के प्रकरण दर्ज हैं। वहीं मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामलों में बद्री लाल और बनवारी लाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कैमूर जिले की सभी पंचायतों में रविवार को पंचायत विकास दिवस उत्सव और जनभागीदारी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और इस दौरान विकास योजनाओं की जानकारी दी गई और लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। मोहनिया प्रखंड की उसकी पंचायत में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री संजय सिंह टाइगर शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए पंचायतों के समग्र विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। वहीं कुदरा प्रखंड के ससना पंचायत में आयोजित विकास शिविर में प्रभारी सचिव देवेश तेहरा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जिले भर में आयोजित पंचायत विकास दिवस के जरिए प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संवाद को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने का संदेश दिया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बरेली के आंवला विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने इन परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 7.975 किलोमीटर लंबी इन सड़क परियोजनाओं के तहत करुआताल, रमन नगला, मौजदनपुर, बारीखेड़ा, लक्ष्मीपुर, धन्नावाली, गौटिया, कुतरोई और गुलेली मार्ग सहित कई ग्रामीण सड़कों का निर्माण और डामरीकरण किया जाएगा। साथ ही कुछ स्थानों पर इंटरलॉकिंग व पक्की सड़क का कार्य भी होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के दर्जनों गांव को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। किसानों को उपज बाजार तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को आवागमन और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आंवला बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में रविवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हिंदू रक्षा दल के नेतृत्व में भव्य बाइक यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बाइक यात्रा की शुरुआत पुरैना मंदिर से हुई, जो नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ग्राम मनोना, ब्रह्मदेव महाराज और बाजार क्षेत्र होते हुए कश्यप वाली मठिया पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने अभियान के उद्देश्य को जन जन तक पहुँचाने का संदेश दिया। पूरे मार्ग पर लोगों की मौजूदगी देखने को मिली और इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष आशीष कठेरिया, मंडल अध्यक्ष
अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। झांसी में शादी के महज 4 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां 33 वर्षीय सपना साहू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार के मुताबिक सपना की शादी इसी साल 20 फरवरी को हुई थी और 10 दिन पहले ही वो ससुराल लौटी थी। भाई का आरोप है कि ससुराल पक्ष एसी और सोने की चेन की मांग कर रहा था। बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना से एक दिन पहले सपना ने फोन कर उसे घर ले जाने की बात कही थी। रविवार को पति का फोन आया कि सपना की तबीयत खराब है। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों और लगाए गए आरोपों की जाँच की जा रही है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सत्येंद्र साहू है। जी, मैं नई बस्ती पंडित धर्मजन के पास का निवासी हूँ। क्या हुआ है? मेरी बहन सपना साहू, जिसकी शादी 19 फरवरी 2026 को झारखड़िया मोहल्ला में अभिषेक साहू और सनौफ सुरेश साहू से हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर उन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। दहेज की मांग कर रहे थे वो, और जो भी चीज़ हमने दी वो उससे कहते थे हमारी पसंद की नहीं है। और अभी 10-15 दिन पहले हमने एक सामान अपना कूलर भेजा था उसके लिए, और हर बार बस उसको ये मांगते थे कि ससुराल पक्ष अपने मायके पक्ष से तुम्हें सामान आता रहे, पैसा आता रहे। क्या क्या मांग रहे थे वो? बस यही मांगते थे कि हमारे पास है नहीं है कुछ, तुम सब उधर ही से लाना। इन 4 महीनों के बीच में क्या क्या सामान की डिमांड हुई? 4 महीनों में पहले तो उन्होंने कहा कि लड़के को चैन नहीं दी, चैन की डिमांड हुई। फिर कूलर की हुई, फिर चैन नहीं दी, हमने नहीं दी। फिर एसी की डिमांड हुई, जिससे हमने कूलर दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, इन दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा था। हर महीने लड़ाई हो रही थी। 18 तारीख को वो मेरे घर से अपने ससुराल गई थी और इन 10 दिनों में उसकी मौत हो गई। आपको कैसे जानकारी हुई? उनके पति का फोन आया था कि वो बोल नहीं रही है कुछ। जब मैं पहुंचा तो वहाँ जब वो एक्सपायर हो चुकी थी, जब हम मेडिकल कॉलेज आए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहीं शिकायत की है? कोतवाली में शिकायत की है, प्रार्थना पत्र दिया है हमने। आपको क्या लगता है? हमको इन्हीं लोगों ने मारा है, और जो भी चीजें हैं वो क्लियर सामने हैं, और जो दोषी हैं जैसे इनकी सास हुई और इनके पति हुए, उनको सजा हो। अभी आप कहाँ पर खड़े हैं? हम यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में खड़े हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।